लेवल एंट्रेंस एग्जाम। लास्ट लेक्चर में हम डिविजिबिलिटी टेस्ट देख रहे थे स्टूडेंट्स। डिविजिबिलिटी टेस्ट, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। This is about the divisibility theorem. बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं कि इन कोरोना के इस माहौल में आप रेगुलर लेक्चर कर रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है फिर भी अभी भी उनको अपनी राह नहीं मिली है, वो अभी भी छुट्टियों में है। कोरोना की वजह से हमारा इंटरैक्शन बंद हो सकता है, मिलना जुलना बंद हो सकता है, लेकिन स्टडी नहीं बंद हो सकती, क्योंकि जो ये काउंट चल रहा है, ये क्लॉक चल रहा है, वो किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। आप सभी तो जानते हैं कि जो एज लिमिट है एनडीए की, वो 16.5 to 19.5 के बीच में ही है। अभी इसी साल का आप उदाहरण ले ले तो इस साल 2 घटनाएं घटी है, 2 डिफरेंट बैचेस के लिए उसका डिफरेंट असर होगा है। स्टूडेंट्स, 2 डिफरेंट बैचेस के लिए उसका डिफरेंट क्या असर हुआ है, ये मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। तो पहली जो बात है वो ये है कि एनडीए 1 अप्रैल महीने में होती है, उसका फॉर्म सबमिशन जो है जनवरी में था। जनवरी में फॉर्म फिलअप करने की डेट थी और 30 जनवरी में लास्ट डेट थी। तो जो स्टूडेंट अभी 12th में पढ़ रहे हैं, उन स्टूडेंट ने तो एग्जाम फॉर्म फिल किया था, उनके हॉल टिकट छूटने वाले थे, तभी जाकर ये लॉकडाउन की घोषणा हुई और अप्रैल की एग्जाम नहीं हो पाई है। अप्रैल की एग्जाम नहीं हुई, लेकिन जो लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट थे, उनका नोटिफिकेशन निकल चुका है। 30 जून लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की। और स्टूडेंट्स, 6 सितंबर को उनकी एग्जाम होनी है। देखो, कुछ स्टूडेंट लकी है और कुछ स्टूडेंट अनलकी क्यों है। जो एग्जाम अप्रैल में होने वाली थी, उस एग्जाम के स्टूडेंट का एक मौका चूक गया, क्योंकि अभी एनडीए जो अप्रैल में होने वाली जो एग्जाम होती है एनडीए 1 कहलाती है, और सितंबर में होने वाली एग्जाम एनडीए 2 कहलाती है। किसी कारणवश ये दोनों एग्जाम अभी सितंबर में होने वाली है। अप्रैल की एग्जाम कैंसिल हो चुकी है ड्यू टू कोरोना कोविड-19। तो अभी उन स्टूडेंट का अभी दोनों एग्जाम एक ही दिन होने वाली है। तो जो अप्रैल में क्वालिफाई होने वाले स्टूडेंट ये है कि उनका एक चांस खत्म हो गया, और जो सितंबर में क्वालिफाई होने वाले स्टूडेंट जो कि इस साल 12वीं में गए हैं, लास्ट ईयर 11th में थे, वो लकी है क्योंकि उनको कंपटीशन कम है। अगर एनडीए 1 4 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरे हैं, उनसे 8000 स्टूडेंट्स जो है एसएसबी के लिए क्वालिफाई होते हैं,
और उनमें से 400 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। जो 400 स्टूडेंट, जो 800 स्टूडेंट जो है एसएसबी को क्वालिफाई करने वाले, उन स्टूडेंट को छोड़कर बाकी 3,92,000 फिर से इंडिया 2 के लिए अप्लाई करते थे। लेकिन दोनों एग्जाम एक ही दिन है, एक ही समय में है, इसलिए जो स्टूडेंट आस्था डिफेंस एकेडमी के इस ईयर लास्ट ईयर 11th में थे, इस ईयर 12th में है, उनको एक चांस ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि दोनों एग्जाम एक ही दिन हुए। जो एनडीए 1 के स्टूडेंट है, जो एनडीए 1 के स्टूडेंट वो एनडीए 2 नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए एनडीए 2 देने वाले स्टूडेंट को इस साल कम कंपटीशन है, सिर्फ 2 लाख लोगों स्टूडेंट के साथ उनको कॉम्पीट करना है। इस तरह का माइक्रो स्टडी भी आस्था डिफेंस एकेडमी में किया जाता है, कुछ रणनीति बनाई जाती है एग्जाम के तौर पर। तो अगर आप पूछेंगे सर वो भी स्टूडेंट है ये भी स्टूडेंट है, तो फिर क्या करेंगे? जो हमारे आस्था के स्टूडेंट है उनको मैं ये सुझाव देता हूं कि जो एनडीए 1 के लिए अप्लाई किए हैं वो अपना एनडीए 1 का फॉर्म विड्रॉल कर दे और एनडीए 2 के लिए अप्लाई कर दे, ताकि उसमें कंपटीशन कम। इस तरह का माइक्रो लेवल का स्टडी, इस तरह का रणनीति आस्था डिफेंस एकेडमी में बनाई जाती है, जो कि आपके कामयाबी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ अभी हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। Now we discuss about some important identities today. एक ऋषिकेश सर जो हमारे हैं, उनका मैं यहाँ पे बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि 22 मार्च को हमारा एसपीआई का कोर्स स्टार्ट हुआ है, अब तक एक भी छुट्टी नहीं हो गई है लेक्चर को। आप देखो आस्था डिफेंस एकेडमी का रेगुलरिटी कितनी अच्छी है, हर संडे हम क्लास ले रहे हैं। पूरा मार्च, अप्रैल, मई, अभी जून के मिड में है हम, लगातार 3 महीनों से 90 डेज से एक भी दिन क्लास को हॉलीडे नहीं है। संडे होने के बावजूद भी हम आपका क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। इसके लिए हम इसकी कीमत चुका रहे हैं, इसके लिए हम पूरा इसका डिवोशन दे रहे हैं, ताकि आपका हर एक पल, आपका हर एक समय, आपका हर एक कीमती मिनट एक फ्रूटफुल हो, आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले। यही इसके पीछे की एक भावना है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट को ये नोटिस करता हूं, एक सुझाव देता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप इसका लाभ लीजिए और अपने जीवन में सक्सेस हो जाइए। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। Some important identities, इसमें नंबर 1 है a plus b whole square equals to a square plus twice ab plus b square, which is equals to a minus b whole square plus 4 times ab. A plus b square equals to a square plus 2ab plus b square, that is equals to a minus b whole square plus 4 times ab. फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये जो है रिलेशन है, काय का रिलेशन?
sum of square and difference of square of two terms. लेफ्ट साइड में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स है और ये लास्ट राइट साइड में जो है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स. उसी तरह से अगर a माइनस बी होल स्क्वायर की टर्म है दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ab. a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ab. नंबर 3, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a plus b into a minus b. Number 4, a plus b whole cube equals to a plus b whole cube equals to a cube plus b cube plus 3 times ab into a plus b. A plus b whole cube equals to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. Number 5th, a minus b whole cube equals to a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. A minus b whole cube equals to a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. नंबर 6 है a cube plus b cube equals to a plus b whole cube minus 3ab into a plus b. Number 7, a cube minus b cube a cube plus b cube equals to a plus b whole cube minus 3 times ab into a plus b, that is equals to a plus b into a square plus b square minus ab, that is a cube plus b cube equals to a cube minus b cube equals to a minus b whole cube plus 3ab into a minus b, which is equal to a minus b into a square plus b square plus ab. A cube minus b cube equals to a minus b into a square plus b square plus ab, or a minus b whole cube plus a 3ab into a minus b. आठ नंबर की आइडेंटिटीज है स्टूडेंट्स. a plus b plus c whole square equals to a square plus b square plus c square twice ab twice bc twice ca और
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 times a b c into 1 upon a plus 1 upon c. नाइन नंबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू हाफ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर. देखो आइडेंटिटीज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square. 10th है a cube plus b cube plus c cube a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equals to a plus b plus c a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca a square abc into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca that is equals to half. ऊपर उठा देगा लॉक करते हैं उसको ऊपर का लॉक हो गया ऐसा है क्या that is half of a plus b plus c a minus b whole square into plus b minus c whole square c minus a whole square. This is about a cube plus b cube plus c cube minus 3 times abc equals to note that if a plus b plus c equals to 0, then a cube plus b cube plus c cube equals to 3 times a b c. If a plus b plus c equals to 0, then a cube plus b cube plus c cube equals to 3 times abc. एक बार रिवाइज करते हैं इन सभी को. नंबर 1 है a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square, which is equals to a minus b whole square plus 4 times ab. a minus b whole square equals to a square minus 2ab plus b square. a plus b whole square minus 4 times ab.
a square minus b square equals to a plus b into a minus b. A plus b whole cube equals to a cube plus b cube plus 3 times ab into a plus b. Thank you. A minus b whole cube equals to a cube minus b cube minus 3 times ab into a minus b. A cube plus b cube equals to a plus b whole cube minus 3ab into a plus b, which is equal to ab a plus b into a square plus b square minus ab. A cube minus b cube equals to a minus b whole cube plus 3ab into a minus b. A minus b into a square plus b square plus ab. A plus b plus c whole square equals to a square plus b square plus c square plus twice ab plus twice bc plus twice ca, which is equal to a square plus b square plus c square plus 2 times abc into 1 by a plus 1 by b plus 1 by c. A square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c equals to half of a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square. A cube plus b cube plus c cube minus 3 times abc equals to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c, which is equal to half of a plus b plus c into a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square. Note that if a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube equals to 3 times abc. Number 11. A fourth plus b fourth equals to a fourth minus b fourth, b raised to power 4 is equals to a plus b into a minus b into a square plus b square. Next identity has students a fourth plus a square plus 1 is equals to a square plus 1 whole square minus a square. That is equals to a minus a square minus b square के फॉर्म में आ गया. इसका एक्सपेंशन है 1 plus a square in first bracket 1 minus a plus a square in second bracket. This is about a fourth plus a square plus 1. Expansion is fourth plus a square minus 1. A fourth plus a square plus 1. इसका एक्सपांशन होगा 1 plus a square into 1 minus a plus a square. नेक्स्ट आइडेंटिटी के बारे में हम डिस्कस कर रहेंगे. AB plus BC plus CA
is equals to ABC into 1 by A plus 1 by B plus 1 by C. AB plus BC plus CA equals to ABC into 1 by A plus 1 by B plus 1 by C. A square plus B square, A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus CA equals to half of A minus B whole square plus B minus C whole square plus C minus A whole square. A minus B square plus B minus C square plus C minus A whole square. That is A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus CA. इसके ऊपर के दोनों एग्जांपल देखते हैं हम. Example. Show that the expression x square minus yz whole cube plus y square minus zx whole cube plus z square minus xy whole cube minus 3 times x square minus yz into y square minus zx into z square minus xy. X square minus yz whole cube equal plus y square minus zx whole cube plus z square minus xy whole cube minus 3 times x square minus yz into y square minus zx plus z square minus xy. Is a perfect square and find out its square root. Is a perfect square and find out its square root. Show that the expression x square minus yz whole cube plus y square minus zx whole cube plus z square minus xy whole cube minus 3 times x square minus yz minus 3 times नाउ हमें शो दैट करना है ये परफेक्ट स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट निकालना है स्टूडेंट्स. सॉल्यूशन
एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स होल क्यूब